जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, पहला पत्ता, कृष्ण बच्चा, माताएं उस बच्चे से प्रभावित हैं या नहीं है? प्रभावित हैं। कैसे? यहां तक प्रभावित हैं कि कृष्ण बच्चे को ही गीतापति भगवान माने बैठी हैं। नहीं है? अरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं जो अभी नीची 8 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, जो ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते, वो आत्माएं किसको समझती हैं? गीता का भगवान, गीतापति भगवान किसको समझती हैं? हैं? कृष्ण बच्चे को समझे बैठी हैं। उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा, जो सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बीज रूप हो, आखिरी माया से हाथ मिलाकर इतना शक्तिशाली काम कर दिखाती है कि सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है। राज करेगा खालसा, सब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया किसी को छोड़ती ही नहीं। कि अष्टदेव आत्माएं जो जगत पिता के सर पर श्रेष्ठ मणकों के रूप में रखे जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगी है? अरे किसी को नहीं छोड़ती माने है? एक मायापति को छोड़कर, एक प्रकृतिपति को छोड़कर, एक लक्ष्मीपति को छोड़कर और किसी को छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि महाकाली जो जगदम्बा तामसी रूप धारण करती है, उसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। वो ज्ञान चंद्रमा अधूरा है या संपन्न? अधूरा है। जब तक अधूरा है तब तक चाहे मुस्लिम धर्म कहा जाए, चाहे इस्लाम धर्म कहा जाए, कोई और धर्मवंशी भी हैं जिनमें अधूरे चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं या सूर्य को बहुत महत्व देते हैं, चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि वो आत्माएं ज्ञान चंद्रमा की गोद में संगम में पली हैं, इसलिए उनमें ये संस्कार हैं कि कृष्ण बच्चे को ही सब कुछ मानती हैं, पूरा पूरा उसके नक्शे कदम पर चलती हैं। आज भी दुनिया में देखो, खास भारत में देखो, खुदान खास्ता बाप परिवार का,
यदि चला जाए तो माताएं किसके अधीन हो जाती हैं? बच्चों के अधीन हो जाती हैं। ये परंपरा कहां से चलती है? कब की बात है? कब की बात है? संपन्न रूप में कब की बात है? जब तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है और उसे खारिज किया जाता है। - 2017-18 की बात है। जैसे आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक ओर और एक आत्मा दूसरी ओर हो गई थी।